हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी जोन। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक का टॉपिक ट्रस पढ़ेंगे। ट्रस ट्रस जो होता है डिफरेंट मेंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ट्रस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स। बहुत सारे इसमें मेंबर्स होते हैं, उसका कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रस कहते हैं। बियरिंग एक्सियल लोड, केवल एक्सियल लोड को ही बियर करता है। मींस एक्सियल लोड ही केवल आता है हमारे ट्रस के मेंबर्स पे। किस पे? ट्रस के मेंबर्स पे हमारा केवल एक्सियल लोड आता है। एक्सियल लोड का नेचर हमारा टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है। मींस इस पे जब लोड लगेगा ऐसा नहीं पूरा डिफॉर्म हो जाए। तो ये क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है। मेड अप ऑफ सेवरल मेंबर्स, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। फास्टेंड और कनेक्टेड टुगेदर, फास्टेंड और कनेक्टेड टुगेदर बाय अ हिंज जॉइंट। इन्हें जनरली एक जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से हिंज जॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं। ट्रस का यूज क्या किया जाता है? ब्रिज में यूज किया जाता है, लोड को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या लोड को ट्रांसफर करने के लिए। इट इज यूज टू सपोर्ट और शेयर और ट्रांसफर्स लोड, लोड को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। द मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय अ पिन जॉइंट। जितने भी मेंबर्स होंगे वो हमारे पिन जॉइंट से कनेक्टेड होंगे। पिन जॉइंट क्या होता है? जैसे ये हमारे पास एक, मान लीजिए आपके पास एक ये रॉड है। रॉड में आपने यहाँ पे होल किया, ड्रिलिंग की, और यहाँ पे एक पिन डाल दी। पिन डाल दी तो ये जो रॉड है ऐसे रोटेट कर सकता है और वर्टिकल या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं जा सकता। क्या ये रॉड पूरा ऊपर जा सकता है? ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर पिन पड़ी हुई है, तो वो रिस्ट्रिक्शन ऑफर करेगी। मींस पिन सपोर्ट ऐसा सपोर्ट होता है जिसके अंदर एक हॉरिजेंटल रिएक्शन आती है और एक वर्टिकल रिएक्शन आती है। कभी भी किसी चीज़ का रेजिस्टेंस होगा तो उस पर क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। तो पिन सपोर्ट में दो रिएक्शन आती है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करता है पिन सपोर्ट। क्या करता है? मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करता। मीन्स इसमें मोमेंट नहीं आता है। अगर इस पर फोर्स लगेगा तो ये आसानी से क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। मीन्स रेजिस्टिंग मोमेंट यहाँ पे नहीं आता है। ओनली एक्सियल लोड एक्ट एट द मेंबर्स पे केवल ओनली एक्सियल लोड एक्ट होता है ऑन द मेंबर्स। अभी इस लोड के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फोर्सेस एक्ट एट द जॉइंट ओनली। फोर्सेस हमारे कहाँ पे एक्ट होंगे? जॉइंट पे ही एक्ट होंगे। जैसे आपके पास ये ट्रस होता है, ये आपके डिफरेंट मेंबर्स हो गए। ये आपके क्या हो गए? डिफरेंट मेंबर्स हो गए। ये स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट मेंबर्स होते हैं, और बहुत ही सिलेंडर मेंबर्स होते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंडर मेंबर्स मीन्स पतले पतले मेंबर्स होते हैं, सिलेंडर मेंबर्स। ये आपके क्या है? मेंबर्स है। ये सारे आपके मेंबर्स हैं। मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय अ पिन जॉइंट। किस जॉइंट की मदद से? पिन जॉइंट की मदद से। यहाँ पे भी पिन जॉइंट होगा, यहाँ पे भी पिन जॉइंट होगा, यहाँ पे भी पिन जॉइंट, और ये हमारा पिन जॉइंट हो गया। तो मेंबर्स एक दूसरे से पिन जॉइंट की मदद से कनेक्टेड होते हैं। ये हमारा क्या है? यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। क्या है? सपोर्ट है। ये कौन सा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट अभी हम लोगों ने आगे देखा है। हिंज सपोर्ट क्या होता है? जो केवल हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसमें वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा और हॉरिजेंटल रिएक्शन भी आएगा। रेजिस्टिंग मोमेंट जो होगा वो नहीं आएगा। ये जो हमारा क्या है? ये रोलर के टाइप का है। क्या है? रोलर टाइप का। तो इसे क्या कहते हैं? रोलर सपोर्ट कहते हैं। रोलर सपोर्ट क्या होता है? जैसे आप लोगों ने ड्रॉल देखी होगी, ड्रॉल को आप आगे पीछे कर सकते हो। जैसे ये आपके पास एक ड्रॉल है,
इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, मीन्स हॉरिजेंटल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब रिएक्शन जो होगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं आएगा। क्या रोटेट कर सकता है? जी हाँ, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, मीन्स रेजिस्टिंग मोमेंट भी इसमें नहीं आएगा रोलर सपोर्ट में, केवल वर्टिकल रिएक्शन आएगी, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, क्योंकि अगर ये पूरा उठ जाएगा तो इस पे रोलर सपोर्ट ही नहीं रह गया ना। यहाँ पे क्या आएगी? वर्टिकल रिएक्शन केवल आती है, यहाँ पे लोड लगेगा तो एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी। तो मेंबर्स जो होते हैं एक दूसरे से जनरली पिन जॉइंट से ही कनेक्टेड होते हैं, कुछ केसेस में वेल्डिंग भी कर देते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग पिन जॉइंट का ही जितने भी यूज़ होते हैं वही यूज़ करते हैं, पिन जॉइंट मान के ही उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपके मेंबर्स हो गए। मेंबर्स जो होते हैं ये केवल एक्सियल लोड कैरी करते हैं। कौन सा लोड कैरी करते हैं? एक्सियल लोड, कैरिंग एक्सियल लोड। एक्सियल लोड क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपके पास एक मेंबर है, ये हमने क्या ले लिया? एक मेंबर ले लिया, एक मेंबर। ये आपके पास एक मेंबर है और इस मेंबर पे ये हमारी किसकी सेंट्रल एक्सिस हो गई। इस सेंट्रल एक्सिस के अलोंग जो लोड लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल लोड कहते हैं। ये क्या होता है? हमारा एक्सियल लोड होता है, जो कि सेंट्रल एक्सिस के अलोंग लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल लोड कहते हैं। ये क्या है? एक्सिस ऑफ मेंबर है। क्या है? मेंबर की एक्सिस है। फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द एक्सिस इज कॉल्ड एक्सियल लोड। फोर्सेस जो होते हैं एक्सिस के अलोंग लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सियल लोड कहते हैं। अब ये तो लोड क्या कर रहा है? इसे खींचना चाह रहा है, दोनों साइड से फोर्स लगाइए तो ये क्या करेगा? खींचना चाहेगा, तो मतलब ये यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? टेंसाइल लोड लग रहा होगा, टेंसाइल लोड या फोर्स कह सकते हैं। अब अभी अगर मेंबर्स को हम लोग दबाएं, मीन्स कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगा ऐसे, ये क्या हो रहा है? मेंबर्स दब रहा है, तो ये कौन सा लोड होगा? कंप्रेसिव। कौन सा लोड होगा? कंप्रेसिव लोड होगा। तो मेंबर्स पे एक्सियल लोड के ही नेचर होता है, एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव। ठीक है, अब नेचर ऑफ एक्सियल फोर्सेस ऑन द मेंबर, हम लोग जानते हैं मेंबर्स पे केवल एक्सियल फोर्स ही आता है। जैसे ये मेंबर्स है, आप लोगों ने देखा था ये आपके मेंबर्स थे, ये आपके क्या थे? मेंबर्स थे। इस मेंबर्स पे केवल एक्सियल फोर्स आएगा, मतलब ऐसे फोर्स लगेगा, ये आपकी एक्सिस हो गई, इसी के एक्सिस के अलोंग ही फोर्स लगेगा, कभी भी ऐसे फोर्स नहीं लगेगा इस पे, एक्सिस के अलोंग ही फोर्स लगेगा हमेशा मेंबर्स पे। ज्वाइंट पे भले ये आपका नॉर्मल फोर्स हो सकता है, परपेंडिकुलर फोर्स हो सकता है, लेकिन जो मेंबर्स पे फोर्स आएगा वो हमेशा एक्सियल लोड आएगा। क्या होगा? एक्सियल लोड। और हमेशा याद रखना, जो एक्सटर्नल लोड एक्ट होगा वो हमेशा जॉइंट पे एक्ट होगा। क्या किस पे एक्ट होगा? जॉइंट पे। फिर आता है नेचर ऑफ एक्सियल फोर्सेस ऑन मेंबर। नेचर हमने देखा कौन से होते हैं? एक टेंसाइल होता है और एक कंप्रेसिव होता है। अगर मेंबर, ये हमारे पास एक मेंबर है, इस मेंबर को हम लोग खींच रहे हैं तो इसके कारण कौन सा नेचर आएगा? एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल टेंसाइल फोर्स आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। जैसे ही आपके पास मेंबर्स है, इस मेंबर्स पे आप लोग क्या कर रहे हो? इसको दबा रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाहर से फोर्स लगा रहे हो, तो एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स आएगा। क्या आएगा? एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स। अब हम लोग जानते हैं, ये तो हमने बाहर से लोड लगाया, अगर न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्शन हो रहा होगा तो उसका रिएक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इस पे अंदर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मीन्स ये जो है ये आपके क्या है? इंटरनल, क्या है? इंटरनल टेंसाइल फोर्सेस है। क्या है? इंटरनल टेंसाइल फोर्स। इंटरनल टेंसाइल फोर्स।
यहाँ पे देखें, इसको दबा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये हमारा कैसा हो जाएगा, कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन ये होगा। ये हमारा इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स, इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स। जैसे कि ये आपका मेंबर शो किया गया है, ये आपके पास मेंबर है। इस मेंबर पे क्या होगा, ऐसे अगर दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, एरो की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो वो इंटरनल टेंसाइल फोर्स, इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जो मेंबर्स पे फोर्स दिखाया जाता है, ये जनरली इंटरनल टेंसाइल फोर्स या इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स होता है। जैसे ये हमारा ज्वाइंट हुआ, अगर ज्वाइंट से दूर जा रहा है तो मतलब ये क्या है, टेंसाइल है। देखिए दोनों की डायरेक्शन, एरो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। एरो क्या है, एक दूसरे के सामने है, तो इसे क्या कहेंगे, टेंसाइल फोर्स कहेंगे, इंटरनल टेंसाइल फोर्स। अगर एरो की डायरेक्शन ऐसे होती, जॉइंट की तरफ होती, तो ये क्या होते, इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स। जनरली इन लोगों को केवल टेंसाइल और कंप्रेसिव कह देते हैं। क्या कह देते हैं, टेंसाइल फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है, इस पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, ऐसे। अगर जॉइंट की डायरेक्शन की तरफ है एरो, ये एरो है आपका जॉइंट की तरफ है तो कंप्रेसिव, अगर जॉइंट के अपोजिट, जॉइंट से दूर जा रहा है तो टेंसाइल। टेंसाइल फोर्स एक्ट ऑन द मेंबर, इस मेंबर्स पे हमने पहले शो किया गया था यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा था, टेंसाइल फोर्स। इसलिए यहाँ पे लिखा है टेंसाइल फोर्स एक्ट ऑन द मेंबर, यहाँ पे कौन सा लिखा है, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट ऑन द मेंबर। अब हम लोग देखें, अगर ये हमारे पास एक प्लेट होती है, ये जॉइंट, इस जॉइंट की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारे पास एक प्लेट होती है जिसे हम लोग गसेट प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, गसेट प्लेट। इसी प्लेट पे हमारे बहुत सारे मेंबर्स क्या होते हैं, हिंज जॉइंट से कनेक्टेड होते हैं या पिन जॉइंट से। ये हमारा मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर ये हो गया, तीसरा मेंबर ये हो गया। इन ये सारे मेंबर्स इस प्लेट पे हमारे पिन जॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, इसे प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, गसेट प्लेट कहते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ ट्रस। ट्रस कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्यू, व्यू की बेसिस पे देखें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन ट्रस, जो कि 2D ट्रस भी कहते हैं, और एक होता है स्पेस ट्रस, जिसे हम लोग 3D ट्रस कहते हैं। ऑल द मेंबर्स आर नॉट इन सिंगल प्लेन। इसमें क्या होगा, जितने भी मेंबर्स होंगे वो सिंगल प्लेन में नहीं होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपके पास, ये आपके पास एक ट्रस हो गया, और दूसरा ट्रस क्या होगा, ये हो गया आपके पास। आपका एक प्लेन तो ये हो गया, और दूसरा प्लेन क्या हो गया, ये हो गया। तो दो प्लेन में है, जितने भी मेंबर्स हैं वो सिंगल प्लेन में नहीं है। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, मेंबर्स हमारे क्या है, सिंगल प्लेन में नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्पेस ट्रस कहते हैं। जैसे आप लोगों को, ये आपका है, ये आपका क्या है, स्पेस ट्रस है। क्या है, स्पेस ट्रस। ठीक है, और प्लेन ट्रस जो हम जनरली प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम लोग प्लेन ट्रस कहते हैं। जैसे ये आपका एक ट्रस हो गया, ये डिफरेंट मेंबर्स हो गए, ये हमारा ज्वाइंट्स हो गए, ये हमारे क्या है, मेंबर्स हैं। तो इसे क्या कहते हैं, 2D ट्रस कहते हैं। एक 2D ट्रस होता है, एक 3D ट्रस होता है। 3D ट्रस को स्पेस ट्रस कहते हैं और 2D ट्रस को प्लेन ट्रस। फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट। मेंबर्स और नंबर ऑफ ज्वाइंट के बीच में रिलेशनशिप के बेसिस पे हमारे डिफरेंट टाइप के ट्रस होते हैं। परफेक्ट ट्रस, परफेक्ट ट्रस या रिजिड ट्रस। परफेक्ट ट्रस को क्या कहते हैं, रिजिड ट्रस भी कहते हैं, और इसे स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस भी कहते हैं। स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस क्यों कहते हैं,
क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अननोन्स जो होते हैं वो या तो इक्वल टू होते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन के, या लेस देन होते हैं। हमेशा परफेक्ट ट्रस्ट वही होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। m बराबर होगा 2j माइनस का 3। m बराबर क्या होगा 2j माइनस का 3। इसमें m क्या है, m है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं। जैसे ये आपके पास एक ट्रस्ट था, ये हमारे ज्वाइंट्स हो गए, ये हमारा क्या हुआ पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर और पांचवा मेंबर। तो ये क्या हो गए नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए। और जे क्या है हमारा नंबर ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट कितने हैं, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट और चौथा ज्वाइंट। तो टोटल ज्वाइंट कितने हैं यहाँ पे 4 है और मेंबर्स कितने हैं 5 हैं। अगर हम लोग देखें मेंबर्स 5 हैं, ज्वाइंट 2j माइनस का 3 करें, 2j, जे हमारा 4 है माइनस 3, 4 2 जाए 8, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा। तो नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ ज्वाइंट क्या है इक्वल है। मीन्स ये हमारा क्या कौन सा ट्रस्ट है, परफेक्ट ट्रस्ट है। क्या है, परफेक्ट ट्रस्ट। इसके जितने भी अननोन्स होंगे उसको हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मतलब जितने भी फोर्सेस आएंगे इस पे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है इम्परफेक्ट ट्रस्ट। इम्परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है, इम्परफेक्ट ट्रस्ट वो ट्रस्ट होता है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल टू नहीं होते हैं 2j माइनस का 3, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट ट्रस्ट कहते हैं। इम्परफेक्ट ट्रस्ट भी दो प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे ज़्यादा हो 2j माइनस 3 से, हो सकता है नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे लेस देन हो 2j माइनस 3 से। तो दो प्रकार के हो गए। एक हो गया डिफिशियंट ट्रस्ट। डिफिशियंट ट्रस्ट मतलब इसमें कमी है। क्या है, कमी है। कमी किसकी है, मेंबर्स की कमी है। मेंबर्स क्या है, इसमें लेस मेंबर है, मेंबर्स की इसमें क्या है, कमी है, इसीलिए इसे इसका नाम क्या पड़ा गया, डिफिशियंट ट्रस्ट। डिफिशियंट ट्रस्ट को अदर नाम से भी जानते हैं, इसे कोलैप्सेबल ट्रस्ट भी कहते हैं। कोलैप्सेबल ट्रस्ट क्या होता है, जिसपे लोड लगे तुरंत ही वो ढह जाए, मतलब तुरंत ही वो उसका कोई भी रिजिड बिहेवियर ही ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलैप्सेबल ट्रस्ट कहते हैं। फिर आता है ट्रस्ट इन अनस्टेबल। ये क्या होता है, अनस्टेबल ट्रस्ट भी कहा जाता है, और इसे अंडर रिजिड ट्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडर रिजिड ट्रस्ट कहते हैं। ये इसके नेम्स हैं। ये नेम्स आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एम अगर लेस देन है 2j माइनस 3 से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंट ट्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफिशियंट ट्रस्ट। और रिडंडेंट ट्रस्ट होता है। रिडंडेंट ट्रस्ट का मीन्स जब कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाए। एक्स्ट्रा क्या होगी यहाँ पे, मेंबर्स। मेंबर्स यदि एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडंडेंट ट्रस्ट कहते हैं। रिडंडेंट ट्रस्ट का अदर नेम है ओवर रिजिड ट्रस्ट, मतलब इसमें रिजिडिटी ज्यादा मिल गई, मेंबर्स ज्यादा हो गए तो रिजिड ज्यादा हो गया। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस्ट, इसे क्या कहते हैं, और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस्ट कहते हैं। मीन्स इसमें जितने भी फोर्सेस होंगे उन सभी को हम लोग सिंपल मेथड से फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। रिडंडेंट ट्रस्ट के लिए कंडीशन क्या होगी, कैसे चेक करेंगे कि ये रिडंडेंट ट्रस्ट है। एम यदि ग्रेटर देन है 2j माइनस 3 से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडंडेंट ट्रस्ट, या इसे ओवर रिजिड ट्रस्ट कहते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस्ट कहते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू मेक ट्रस्ट। किसी भी ट्रस्ट को बनाने के लिए हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर होंगे। जैसे आपके पास दो मेंबर हैं, क्या आप इससे ट्रस्ट बना सकते हैं, इन दोनों को तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसको कौन कनेक्ट करेगा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड 3। किसी भी ट्रस्ट को बनाने के लिए हमें कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम 3 मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे। फाइंड विच टाइप ऑफ ट्रस्ट, हमें फाइंड करना है किस प्रकार का ट्रस्ट है। तो हमने देखा यहाँ पे ये कौन सा जॉइंट है, ये हमारा हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट में केवल वर्टिकल रिएक्शन आएगी और एक हॉरिजेंटल रिएक्शन आएगी। ये हमारा रोलर सपोर्ट,
सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट में हमारी केवल वर्टिकल रिएक्शन आती है, तो रिएक्शन की बात हो गई, हमें तो ट्रस फाइंड करना है। तो मेंबर्स देखें यहाँ पे, पहला मेंबर ये हो गया, ये आपका फर्स्ट मेंबर हो गया, सेकंड मेंबर ये हो गया, और थर्ड मेंबर आपका ये वाला हो गया। तो मतलब 3 मेंबर्स हो गए, मेंबर्स कितने हो गए 3, और जॉइंट कितने हैं 1 2 3, 3 जॉइंट हैं। हम लोग जानते हैं m बराबर कितना होता है 2j माइनस का 3, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो परफेक्ट ट्रस होगा। मेंबर्स तो 3 दिए गए हैं, और इसको चेक कर लेते हैं, 2j माइनस का 3 किया, 3 के इक्वल आ रहा है, मीन्स नंबर ऑफ मेंबर्स जो है इसके इक्वल आ रहे हैं टोटल। तो ये हमारा कौन सा ट्रस हुआ, परफेक्ट ट्रस हुआ, m बराबर 2j माइनस 3 सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट ट्रस और रिजिड ट्रस भी कहते हैं, रिजिड ट्रस और स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस का। ये सारे अदर्स नेम है उसी के। जैसे आपके पास ये है एक ट्रस, 1 2 3 4, 4 ज्वाइंट हो गए, मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 मेंबर्स हैं, मेंबर्स 4 है, ज्वाइंट 4 हैं। अब हम लोग चेक करेंगे 2j माइनस 3 से, 2 इंटू 4 माइनस 3 5 आ गया। तो मेंबर्स हमारे क्या हैं, लेस हैं, मेंबर्स हमारे क्या हैं, कम हैं 2j माइनस 3 से। मेंबर्स हमारे कम है, मेंबर्स की कमी होगी तो वो क्या होगा, उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। क्या है, डिफिशियंसी, मीन्स उससे क्या बनेगा, डिफिशियंट ट्रस, कोलैप्सिबल ट्रस या अंडर रिजिड ट्रस कहते हैं। डिफिशियंट ट्रस, कोलैप्सिबल ट्रस या अंडर रिजिड ट्रस कहते हैं। जैसे आपके पास ये है, इसमें मेंबर्स देखें तो 1 2 3 4, ये 5वां मेंबर, ये आपका एक पूरा मेंबर है, ये इसके पीछे है, ठीक है, इसको कट नहीं कर रहा है। 5वां, छठा, 6 7 8, 8 मेंबर्स हो गए। एक ये 9 10 और 11, 11 मीन्स मेंबर्स आपके पास टोटल कितने हैं, 11 मेंबर हैं। ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल ज्वाइंट्स कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। अब हम लोग 2j माइनस का 3 कंडीशन पे चेक कर लेंगे, ये कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मेंबर्स हमारे ज़्यादा हैं, मेंबर्स क्या है, इससे ज़्यादा आ रहा है ना, तो मेंबर ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं, रिडंडेंट ट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडंडेंट ट्रस या ओवर रिजिड ट्रस या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस कहते हैं। रिडंडेंट ट्रस, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट ट्रस और ओवर रिजिड ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देखें तो आपके पास जॉइंट देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 ज्वाइंट हो गए, मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 9 है। अब 2j माइनस 3 की कंडीशन से हम लोग चेक कर लेंगे, ये भी हमारा 9 आ रहा है और ये भी 9 आ रहा है, मीन्स ये हमारा कैसा है, परफेक्ट ट्रस है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस है। स्टैटिकली डिटर्मिनेंट का मीन्स होता है जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहा है उस पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। रिजिड ट्रस है, इस पर फोर्स लगेगा तो वो एक रिजिड बिहेवियर देगा, ऐसा नहीं कि वो डिफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स देखें तो 1 2 3 4 5, ये आपका 6 7 8 और 9, 9 मेंबर्स है। ज्वाइंट देखे तो 1 2 3 4 5 6, 6 ज्वाइंट है, नंबर ऑफ मेंबर्स 9 है। 2j माइनस का 3, 2 इंटू 6 माइनस का 3, तो ये हमारा कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और ये भी हमारा कितना है 9 है। अब एक और कंडीशन याद रखिएगा, m बराबर 2j माइनस का 3, ये तो होना ही चाहिए परफेक्ट ट्रस के लिए, लेकिन साथ में
वो उस पे लोड लगे, क्या लगे, लोड लगे, तो वो उस लोड को बियर कर पाए। जैसे यहाँ पे अगर आपका लोड लग रहा है तो यहाँ पे ये हम इस कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, हमारा रिजिड ट्रस नहीं होगा, इस पे लोड लगेगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब लोड लगेगा तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है, तो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये क्या होगा, रिजिड ट्रस नहीं होगा। क्या होगा, रिजिड ट्रस नहीं होगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को सिंपली देखना है, 2j माइनस का 3 लगाना है, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है, और साथ में थोड़ा देख लीजिए कि उस पर अगर फोर्स लग रहा है तो वो उसको मेंबर सपोर्ट करने के लिए है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो परफेक्ट ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है। इट इज नॉट अ परफेक्ट ट्रस्ट इवन दो 2j माइनस के 3 सेटिस्फाई, स्टिल इट इज नॉट अ परफेक्ट ट्रस्ट। परफेक्ट ट्रस्ट नहीं है, बल्कि इसमें 2j माइनस का 3 सेटिस्फाई हो रहा है, तब भी ये परफेक्ट ट्रस्ट नहीं है। एज अ लोकेशन ऑफ मेंबर 2 is not at correct place, right place. When the force applied it will retain its shape. मेंबर 2 की जो यहाँ पे पोजीशन थी वो करेक्ट प्लेस पे नहीं, जब इस पे फोर्स अप्लाई होगा तो ये रिटेन नहीं कर पाएगा अपने शेप को, ठीक है। परफेक्ट ट्रस्ट के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, m बराबर 2j माइनस का 3, इट शुड रिटेन इट शेप व्हेन लोड अप्लाइड। जब वो उस पर लोड अप्लाई हो तो अपने शेप को रिटेन रखे, अपने शेप को बनाए रखे। ट्रस का काम घुमाना नहीं होता, किसी भी चीज़ में ट्रस का काम घुमाना नहीं होता। इट बिकम स्टेबल, वो स्टेबल है मीन्स झेल जाए जो लोड अप्लाई हो उस पर, ये काम होता है। मतलब जितना भी लोड उस पर अप्लाई करे वो उसको झेल जाए, वही काम होता है हमारा ट्रस का। अब एजम्पशंस जो होते हैं ट्रस के वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।